नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है एक गहरे और ज्ञानवर्धक विषय पर आधारित वीडियो में। आज हम जानेंगे चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है और सबसे जरूरी कैसे हम अपने अवचेतन मन को समझकर अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं चेतन मन क्या होता है। दोस्तों, चेतन मन कॉन्शियस माइंड यानी वह हिस्सा जो भी वीडियो को सुन रहा है, सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है। चेतन मन विचार करता है, निर्णय लेता है, केवल एक समय पर सिर्फ वो एक काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, पर कर सकता है क्या सही क्या गलत, किसी वस्तु पे दाम लगा सकता है, तर्क कर सकता है और किसी वस्तु पे ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह हमें वर्तमान की कार्यों की जानकारी दे सकता है। उदाहरण के लिए जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में मुश्किल ही आती है। शुरुआत में रास्ते जब आप देखते हैं तो चेतन मन सक्रिय होता है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो चेतन मन काम करता है। इसकी एक सीमा होती है, ये केवल 5 से 10% तक ही काम करता है, यानी पूरे मस्तिष्क का केवल एक छोटा हिस्सा। यानी जब हमें कठिनाई होती है तो ये 5 से 10% तक ही काम रहता है, और जब हम सीखने लगते हैं तो सीख जाते हैं। वो कैसे सीखते हैं हम सिखाते हैं। चलिए, तो अवचेतन मन क्या होता है, अब बात करते हैं अवचेतन मन के बारे में। यानी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है। ये असली जादूगर है। ये वह हिस्सा है जो मैं बिना बताए, बिना शोर किए हर वक्त काम कर रहा होता है। अवचेतन मन हमारी आदतें, भावनाएं, मान्यता और स्मृतियों को संजो कर रखता है। यह हमारे शरीर के स्वयं संचालित कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और पाचन जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह 95% जीवन का संचालित करता है, हमें बिना पता चले। उदाहरण के लिए जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में चेतन मन उसे सीखता है, लेकिन जब आप रोज साइकिल चलाने लगते हैं तो अवचेतन मन उसे आदत बना देता है। अब आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते हैं। यही अवचेतन मन की ताकत है। यानी शुरुआत में अवचेतन मन उसे सीखता है, बाद में अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 25 दिन या फिर 21 दिन लगते हैं उसको अवचेतन मन में दाखिल होने के लिए। बाद में वो दाखिल हो जाता है, फिर उसे आदत बन जाती है। अब जानते हैं चेतन मन और अवचेतन मन के बीच के अंतर में। तो दोस्तों, चेतन मन वह होता है जो सोचता है, विश्लेषण करता है, वर्तमान में कार्य करता है। अवचेतन मन भावनाओं और आदतों को संचालित करता है। चेतन मन सीमित जानकारी को प्रोसेस करता है, जबकि अवचेतन मन असीमित जानकारी को प्रोसेस करता है। चेतन मन नया ज्ञान ग्रहण करता है, जबकि अवचेतन मन उस लंबे ज्ञान को संग्रहित कर रखता है। चेतन मन जागृत अवस्था में काम करता है, जबकि अवचेतन मन नींद, ध्यान, ट्रांस में सक्रिय रहता है। चेतन मन 5 से 10% तक का हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन 90 से 95% का नियंत्रण कर सकता है। आपका चेतन मन केवल एक ड्राइवर है, लेकिन असली इंजन तो अवचेतन मन है। अब एक प्रेरक कहानी के माध्यम से अवचेतन मन को रहस्यमय और गहराई से समझते। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपनी जमीन पर रोज मेहनत करता था, पर फसल नहीं उगती थी। वह हर रोज निराश होकर घर जाता था, लेकिन एक दिन वो निराश होकर एक संत के पास गया और कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम बाहर की जमीन पर मेहनत कर रहा है, लेकिन तेरी भीतर की जमीन यानी तेरा अवचेतन मन अभी भी बंजर है। उसमें भय, संदेह और असफलता के बीज पड़े। जब तक तू उसे नहीं बदलता, तब तक बाहर की मेहनत बेकार जाए। किसान ने स्वाभाविक रूप से पूछा, मैं अपने अवचेतन मन को कैसे बदल सकता हूँ और कैसे बदलूं? तो संत बोले, हर दिन सकारात्मक विचारों की खेती बन। एक ना एक दिन वो सकारात्मक विचार तुमको परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। हर दिन सकारात्मक विचारों की खेती करना, ध्यान करना
और खेती करते हुए अच्छे विचार लाना, खुद से कहना कि मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, और एक दिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलना। एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और उसका अवचेतन मन उसके साथ था। अवचेतन मन की ताकत से उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके नियंत्रण था। अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अवचेतन मन को गहराई से समझ लेते। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन चेतन मन उसमें से कुछ ही को चुनता, बाकी अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक प्रसिद्ध सेल बायोलॉजिस्ट, कहते हैं हमारा जीवन हमारे अवचेतन मन के प्रोग्राम से चल रहा है, ना कि चेतन इरादों से। यानी अगर हमारे अवचेतन मन में डर, नकारात्मक सोच, खुद पर शक और पुरानी असफलताएं भरी है, तो वे हमारी आदतें और परिणाम बदल जाती है और वो परिणाम बन के आती है। अगर हमारा जीवन में डर, नकारात्मक सोच है, तो आगे भी हम यही सोचेंगे। कुछ नई चीज को करने के सबसे पहले हम यही सोचेंगे और यही हमारे जीवन को अंधकार में ले जा सकता है। अब जानते हैं लास्ट में अवचेतन मन को बदलने के तरीके। सकारात्मक पुष्टि। हर सुबह शाम कहिए, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं सफल हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्रज्ञान ब्रह्म हूँ। दूसरा तरीका है ध्यान और विजुअलाइजेशन के द्वारा। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। अवचेतन मन उसे सच्चाई मानने लगेगा। दोहराओ करके, रिपीटेशन। जो चीज आप बार बार सोचते और कहते हैं, अंततः अवचेतन मन में वो बस जाती है। इसीलिए अच्छे विचारों का दोहराव करें, अच्छी बातें सुने। सकारात्मक संगति। जैसा संगत वैसा मन। अच्छा पढ़े, अच्छा सुने और अच्छा सोचे। नेगेटिव थॉट ना लाए, नेगेटिव किताब ना पढ़े और नेगेटिव लोगों के साथ ना रहे। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा पढ़े, अच्छा सुने और अच्छा सोचे। तो दोस्तों, चेतन मन वह है जो सोचता है, लेकिन अवचेतन मन वह है जो आपका जीवन बनाता है। इसीलिए अगर जीवन को बदलना है तो बाहर नहीं, भीतर की प्रोग्रामिंग को बदलो। अब अवचेतन मन आपका साथ देने लगेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप अपने अवचेतन मन को कैसे पॉजिटिव बना रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक गहरी और उपयोगी चर्चा में। तब तक ध्यान रखिए और भीतर की शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।